Hello, hi everyone. I am Arvind Singh, athletic coach from DPSL Digo Lucknow. Today topic: how to walk and how to run. So, जब हम वॉक करते हैं तो राइट डायरेक्शन हमारे हाथों का क्या होना चाहिए और पैरों का मूवमेंट कैसा होना चाहिए. सो फर्स्ट, वॉकिंग करते समय आर हमारे अप एंड डाउन बिल्कुल शोल्डर जॉइंट के सामने आना चाहिए. अप एंड बैक, बोथ हैंड एंड लेग मूवमेंट, नी टू फ्रंट, फर्स्ट टच हील, नॉर्मल. अगर आप प्रॉपर वॉक करेंगे तो अगर आर्म और लेग का मूवमेंट राइट एंगल पे चलेगा तो हाथ हमारे जो होते हैं एक तो बैलेंसिंग और लीवर का काम करते हैं, आपको फोर्स करते हैं आगे चलने के लिए, इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है. अगर वही चीज़ हमारा हाथ का मूवमेंट अगर साइड लेफ्ट टू राइट जाएगा तो शोल्डर प्रॉब्लम और उसके साथ साथ लेग का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है. कई बच्चे कभी नॉर्मल वॉक करते हैं तो ऐसे करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी मसल्स जो हमारी यूज होती हैं वो साइड में यूज होने लगती है. इससे क्या नी प्रॉब्लम, हिप प्रॉब्लम एंड अदर बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं. उससे क्या पैर में हमेशा दर्द, ये सब चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं. तो जब भी हम वॉक करें तो हेड कंसंट्रेट करें, लगभग 10 to 15 मीटर फ्रंट लाइक दिस, नॉर्मल सिंपल आर स्विंग एंड फुट प्लेसमेंट. इन चीज़ों का हमेशा ध्यान देना चाहिए और शोल्डर हेड बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे. और कोशिश ये भी करें कि जब भी हम वॉक करें तो मोबाइल का यूज़ ना करें, क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो पूरा कंसंट्रेट फोकस हमारा उसी एक्टिविटी पे होना चाहिए. क्योंकि जब मोबाइल पे हम बात करते हैं, जनरली देखते हैं लोगों को, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है दूसरी तरफ. जब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो ब्रेन हमारा जो होता है उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता है. एक तो आप जब बात करते हैं तो आपका ब्रेन आपका कंसंट्रेट दूसरी तरफ चला जाता है और हम कैसे वॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका हमें पूरा लाभ नहीं मिलता. क्योंकि हम जब भी वॉकिंग या रनिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो क्लिक करता है, वो मुझे एडवाइस करता है कि आप राइट एंगल पे चलने के लिए, राइट मूवमेंट में चलने के लिए. और उसी के साथ साथ हमारा लेग और मसल्स भी हमारे काम करते हैं. ओके, नाउ सेकंड टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट स्प्रिंट रेस. तो सपोज दिस इज स्टार्टिंग लाइन, यस नियर. तो स्प्रिंट रेस, दिस इज ओके. फर्स्ट पॉइंट, थोड़ा ऊपर, फर्स्ट पॉइंट फुट प्लेसमेंट. इधर साइड से फुट प्लेसमेंट, वन फुट देन हाफ. ये आपका हो गया स्ट्रांग लेग एंड अनदर लेग अप. और ये यहाँ पर आपका सेकेंड लेग का ही नी लाइक दिस एंड हैंड फिंगर आर्च पोजिशन, सामने फिंगर आर्च पोजिशन, हेड बिल्कुल रिलैक्स, शोल्डर मोमेंट, शोल्डर रिलैक्स एंड फोकस टू
finish line and starter. So athlete, on your mark. Second, first point, knee, finger, shoulder and chin. Chin बिल्कुल लाइन के ऊपर आने चाहिए, like this. Set and go. And once again demo. Athlete, on your mark. थोड़ा पीछे जाओ, पीछे उधर आगे. Set, go. Yes, come. क्राउच स्टार्ट, इसमें 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट एंड एब्लोंगेटेड. तो जब हम ब्लॉक स्टार्ट यूज करते हैं, स्टार्टिंग ब्लॉक, तो उसमें पोजीशन एथलेट अपने हाइट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं. सेकंड थिंग्स, जब हम सेट पोजीशन पे आते हैं तो नी एंगल हमारा फ्रंट लेग मतलब स्ट्रॉन्ग लेग लगभग 90 डिग्री एंगल पे और बैक लेग 120 डिग्री. और सेकेंड थिंग्स, जब हम फोर्स करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसमें हमें न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होता है. न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स करते हैं उसका हमें अपोजिट बल मिलता है. तो वही चीज़ सेम इसमें अप्लाई होता है. अगर आप मैक्सिमम न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करेंगे तो आपको उतना ही फोर्स मिलता है. जितना आप फोर्स करेंगे उतना ही फोर्स हमें मिलेगा, जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी. और दूसरी चीज़, हमारा कंसंट्रेट बिल्कुल स्टार्टर के ऊपर होना चाहिए, सेट पोजीशन पर. अदरवाइज होता है कि हमारा तो स्टार्ट स्लो हो जाता है या रेस स्टार्ट फाउल हो जाता है. तो अगर स्टार्ट फाउल हो गया तो आप चाहे जितने भी अच्छे एथलीट हों, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. यहाँ तक कि ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं लोग कई बार. तो कोशिश हमेशा ये करिए कि इसकी प्रैक्टिस करिए. और सेकेंड थिंग्स, नी मूवमेंट, नी अप, कमर इस एंगल पे, देन फुट आपका बॉल पॉइंट फर्स्ट टच आना चाहिए. एंड नी ड्राइव अप, देन फोर्स अप ड्राइव, अप ड्राइव, अप ड्राइव. इससे फर्स्ट टच बॉल. Yes. Okay. Now middle distance and long distance runner. Middle and long distance runner, shoulder movement and leg movement. Shoulder like this and leg movement like cycling movement. Frequency fast but relax position. फोर्स ज़्यादा नहीं करना है और स्ट्राइड लेंथी नहीं होनी चाहिए. जब आपकी स्ट्राइड लंबी होती है तो हमें इसमें फोर्स हर स्टेप पे लगाना पड़ता है. तो लॉन्ग डिस्टेंस में ऐसा हो नहीं सकता कि हम हर एक स्टेप पे फोर्स करेंगे तो हम जल्दी थकेंगे. इसीलिए इसमें होता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी मूवमेंट ऐसे होना चाहिए, थोड़ा फास्ट, बट स्ट्राइड आपकी बहुत लेंथी नहीं, मीडियम में होनी चाहिए आपके हाइट के अकॉर्डिंग. 1.5 मीटर, 1.25 मीटर ऐसे स्टेप आते हैं उसमें. ओके, थैंक यू.